अब ये लीला ये किसी को सिखाने के लिए नहीं है, ये रसिकों को सुख देने के लिए। हमारे ब्रज के रसिक जन, अरे रसिकन की छोड़ो, महादेव वो इन्हीं लीलाओं में ही डूबे रहते हैं। श्यामा श्याम पर ब्रह्म होने के बाद भी ऐसे समत्व भाव में आके लीला कर रहे हैं। मैया बोली यहां पे आ, बहुत देर रह गई, तो इतनी देर तक यही को तो कैसे मिली जी, तो कहां को मिली बताइयो ना। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, जमुना तीर के लही में भूलियो, बाह पकड़ ले आई हो। जय हो। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, मैया कल जमुना के तट पे खेलते खेलते मैं नंद भवन को रास्ता भूल गो, तब मेरो हाथ पकड़ के जय मुंह को लेके आई कि जय आपको घर यहाँ है नंद भवन। अब मैया परोपकार करने वाले के प्रति तो सदा न्योछावर रहना चाहिए। कल अगर जे मुंह को लेके नहीं आती मैया, जन कहां खो गए हो, तो कौन बाबा जी मुंह को झोली में डाल के ले गए हो, तो मैया तू बिना बेटा की है जाती। इन्हीं की कृपा से कल मैं घर आयो मैया। सूर श्याम ऐसे गुण के आगर, सूर श्याम ऐसे गुण के आगर, नागरी बहुत रिझाई। ठाकुर जी की ऐसी बातें सुनकर के किशोरी जी खूब रीझ रही, खूब आनंदित हो रही। अब इस लीला का प्रकरण किस लिए है, रसिकों को सुख देने। भक्ति की चरम स्थिति जब आ जाती है ना, आप ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों सोपान जब आप पार कर जाते हैं, तब आप रसिकों की श्रेणी में आते हैं। तब आपको ज्ञान से इतना अभिप्राय नहीं होता, आपको वैराग्य से इतना अभिप्राय नहीं होता, आपको संसारी व्यवस्था भावों से इतना अभिप्राय नहीं होता। फिर तो आप लीला में ही खोए रहते हो, डूबे रहते हो। तो ठाकुर जी का अवतार किन किन कारणों के लिए है? सबसे पहला तो परस्पर प्रीति, देवों की जो आपस की प्रीति है उसके वर्धन के लिए। दूसरा मानव सावधान, हम मानवों को सावधान करने के लिए ठाकुर जी की लीला है। और तीसरा रसिक आनंद, रसिक जनों को आनंद देने के लिए ठाकुर जी की लीला है। प्रभु श्री राम भी अपनी अंतरंग लीलाओं में ऐसी कई लीला करते हैं जिसको सुनकर के रसिक जन आनंदित होते हैं। हनुमान जी जब तक सूर्य उदय है तब तक तो अपने रूप में रहते हैं, पर जैसे सूर्यास्त होता है, राम जी जैसे कनक भवन में जले जाते हैं, राम जी भी चारुलता नाम की सखी बन के भीतर जाते हैं। फिर वहां एक अलग रसिकों के भाव प्रकट होते हैं। वो रसिकों की चर्चा सबके मध्य कहने की नहीं है, उसके लिए रसिक स्थिति होनी चाहिए। वहां परस्पर प्रीति प्रेम के भाव प्रकट होते हैं ठाकुर जी के। तो भगवान का अवतार का श्रेय किसको जाता है, जो पहला प्रश्न है। पहला श्रेय प्रेम को जाता है, दूसरा श्रेय हम मानवों को जाता है, और तीसरा श्रेय रसिकों को जाता है। राक्षसों का तो नाम ही नहीं है यहां पर, उनके लिए नहीं आए हैं ठाकुर जी। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम कहते हैं, बोले रावण को मारने के लिए वानरों की सेना की जरूरत नहीं है मुझको। तो बोले जितनी देर में लक्ष्मण जी अपनी पलक झपकाते हैं ना, इतने से भी कम समय में मेरी इच्छा हो जाए तो रावण को यहीं बैठे बैठे मार दूंगा मैं। मेरी इच्छा हो जाए तो रावण जन्म ही नहीं लेगा। ये रावण जन्म भी इसलिए है ताकि अयोध्या से लंका तक की यात्रा में मध्य में जो रसिक जन मिलेंगे उनको सुख दिया जा सके, उनको अनुभव कराया जा सके। राम अवतार रावण वध के लिए नहीं है, सबरी को सुख देने के लिए, जटायु को उद्धार करने के लिए, और अपने प्राण प्रिय श्री महादेव को रामेश्वरम में स्थापित करने के लिए। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहे प्रिय नहीं दूजा। रावण के लिए जाएंगे भगवान, रावण के लिए करेंगे ये सब नहीं, ये सब प्रेम प्रकट के लिए। किम श्रेय, ठाकुर जी का श्रेय वैष्णवों को जाता है, रसिकों को जाता है। दूसरा प्रश्न शास्त्र सारह का, इतने शास्त्र, इनका सार क्या है?
समस्त शास्त्रों का सार वेद व्यास जी ने 2 बताए हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। पहला परोपकार पुण्याय, पर उपकार करना है यही पुण्य है, और जो स्वयं के लिए बुरा लगता है वो किसी के साथ ना करना यही पाप है। इन 2 का सावधानी रखो, यही सारे शास्त्रों का सार है। बस इन्हीं को विविध विविध विस्तारीकरणों से समझाया जाता है। तीसरा स्व अवतार प्रयोजनम। भगवान के कभी मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, कच्छप अवतार, नृसिंह अवतार, जब सारी क्रिया मानव बन के की जा सकती थी तो भगवान फिर जीव जंतुओं का रूप धारण करके क्यों आए? ठाकुर जी अपनी स्थिति बताते हैं कि किसी भी रूप में या किसी भी स्थिति में आने में ठाकुर जी को लज्जा नहीं, हम मानवों को होती है। बुरा नहीं मानिएगा, यहां तो सब लोग, सब रसिक जन कथा के अनन्य श्रोता बैठे हैं। हमारे जन्म से पूर्व के भी श्रोता यहां बैठे हैं जो हमारे जन्म से पहले से ही कथा सुन रहे होंगे। पर कई बार कथा में आने वाले लोगों को भी कथा इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि उनकी अनुकूल व्यवस्था कथा में नहीं थी। इतनी बढ़िया कथा हुई, क्यों नहीं सुनी? सोफा नहीं मिला रिक्लाइन वाला, रिक्लाइन वाला सोफा चाहिए तब कथा समझ में आएगी। तो कई लोग जो है वो इस प्रकार अपनी स्थितियां चुन के रखते हैं, ऐसी स्थिति होगी तो ही हम भजन कर पाएंगे। महादेव का अभिषेक करने के लिए श्रृंगी हाथ में, नीचे लोगों को सपोर्ट चाहिए, यानी इतना भार कैसे सहे हम? महादेव कहें कोई गरज नहीं है भैया मत डाले, मैं पूरे दिन वैसे नहाता रहता हूं, काहे को इतने प्रयास करे? तो सबकी अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन ठाकुर जी स्वयं को हर स्थिति में ढाल करके अपनी सर्वव्यापकता और सर्व प्रकार की स्थिति की स्वीकारिता का अनुभव कराते। इसलिए मत्स्य भी बने, कूर्म भी बने, कच्छप भी बने, नृसिंह भी बने, और सारी हदें पार हो गई जब बराह बन के आए, सूकर बन के आए। जितम जितम ते जित यज्ञ भावनः त्रयीम त्वनुम स्वाम परिधुन्वते नमः यद्रोम गर्तेषु निलिल्लुध्वरः तस्मै नमः कारण सूकरायते। भगवान सूकर बन के आए। ठाकुर जी मानो हमको बता रहे हैं, बनते हो हमारे भगत, हमारी तरह हर स्थिति में उठने बैठने वाले बनो, हर स्थिति को स्वीकार करने वाले बनो। किम कर्म, ठाकुर जी का कर्म क्या है? केवल प्रेम का प्रचार प्रसार, बस। भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीला आप सुनेंगे, आपको एक बार भी ये सुनाई नहीं देगा कि अपने सिर पे हाथ धर के भगवान रोए, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। नहीं, अपनी हर स्थिति को ठाकुर जी ने प्रेम से सहर्ष स्वीकार किया। किम कर्म, तो प्रेम स्वीकारीकरण। के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई 10 कहता है, कोई 24 कहता है, पर भागवत जी में एक जगह लिखा अनुक्रमिष्यति बाल बुद्धि। भगवान कहते हैं कि मेरे इतने अवतार हैं कि आप पूरी पृथ्वी के मिट्टी के कण गिन सकते हो, पर मेरे अवतार नहीं गिन पाओगे, इतने अवतार। कहने सुनने के लिए 24 और 10 बताए जाते हैं, पर ठाकुर जी का इस समय हम काशी में बैठ के कथा सुन रहे हैं, कहीं अवतार हो रहा है, किसी के ऊपर ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं? अनेक अवतार, कोई गिनती नहीं है उनकी। धर्म, इसलिए जो समझ में आ जाए, जो सन्मुख आ जाए, उस अवतार को सुन लीजिए। इसके विवाद में मत रहो, कितने हैं, अनेक। और अंतिम प्रश्न किया, धर्म कम शरणम गतः। भगवान धर्म स्थापित करके चले गए, भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? इस अंतिम प्रश्न का उत्तर आप लोग दोगे मुझे, और कब देंगे? 7वें दिन देंगे। जिस दिन कथा विश्राम होगी तब तक हम कथा सुनाएंगे, सब प्रकार के भाव कहेंगे, और अंतिम प्रश्न का उत्तर आप देंगे, धर्म कम शरणम गतः। आज धर्म किसकी शरण में है? भगवान के जाने। उत्तर तो वैसे भी पता है सबको, पर फिर भी एक होमवर्क है 7 डेज का। आज के मंगल कथा को मंगलाचरण और प्रारंभ के साथ यहां विश्राम देते हैं।